हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बात करते हैं ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। कल मैंने आपको एक डायग्राम दिया था और इसके नीचे कुछ थ्योरी बेस दिया था। आपने सबने अच्छा किया है कार्य, जिन्होंने नहीं किया वो कर लें। तो देखिए, आज हम बात करते हैं जो हार्ट होता है, हृदय होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, वह क्यों ज़रूरी होता है, किसका निर्माण करता है, रक्त का निर्माण करता है, और उसके अंदर महाशिरा होती है, आलिंद होते हैं, फुफ्फुस होती है, शिराएं महाधमनियाँ होती हैं। तो ये सारी क्या कार्य करती हैं, देखिए आज हम विस्तृत रूप से चर्चाएं कर लेते हैं इस हृदय के बारे में। तो देखिए भाई, हृदय को बात करते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा ये हार्ट होता है एक लाल रंग का तिकोना, लाल रंग का रेड कलर का तिकोना खोखला मांसल अंग होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है बॉडी का, जो वक्ष गुहा में अधर तल की ओर अब स्थित रहता है। भाई व्यक्ति के अंदर जो हृदय होता है, आप स्ट्रेट खड़े होकर, एक तो होता है आपका राइट हैंड और एक होता है लेफ्ट हैंड। तो आपका ये होता है लेफ्ट हैंड, उल्टे हाथ की तरफ साइड में क्या होता है, हृदय पाया जाता है। हृदय एक पतली झिल्ली से घिरा होता है। हृदय जो होता है एक आपका क्या होता है, पतली झिल्ली से घिरा होता है, पतली झिल्ली से घिरा रहता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, जिसको क्या कहते हैं, हृदय आवरण कहते हैं, हृदय आवरण, हृदय आवरण, हृदय आवरण, हृदय आवरण किसे कहते हैं, हृदय एक पतली झिल्ली से घिरा होता है जिसे हृदय आवरण कहते हैं, ठीक है। ये आपको लिखना है, ये लिखना है आपको, आपकी बुक्स में दे रखा है, देखिए हृदय आवरण, पेरिकार्डियम किसे कहते हैं, ये लिखना है आपको, पूरा लिखना है कि हृदय जो होता है आपके एक बंद मुट्ठी के आकार का लाल रंग का अंग होता है, यह धुरी भित्ति से झिल्ली में आवरण, ये आपको पूरा लिखना है, ये लिखना है आपको, पेरिकार्डियम हृदय आवरण तक लिखना है आपको, ये लिखना है आपको, ठीक है बच्चों, ठीक है। यह द्रव्य हृदय की बाहरी आघातों से रक्षा करता है। जैसे अब गिर गए तो थोड़ी ना कि भीतर का आपका हार्ट टूट जाएगा, नहीं, वो आपकी क्या करेगा, रक्षा करेगा, बाहर आघातों से, बाहरी प्रहारों से रक्षा करेगा आपकी, ठीक है बच्चों। देखिए अब बात करते हैं कि हृदय के 4 कक्ष पाए जाते हैं। अब 4 कक्ष आपकी बुक्स के अंदर देखे जाते हैं। वैसे हृदय की दीवारें जो होती है 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं हृदय की दीवारें, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम व एपिकार्डियम, ये 3 दीवारें होती है हृदय की, एंडो, मायो, एपी, 3 होती हैं बच्चों। तो देखिए आपके चारों की बात कर लेते हैं भाई अपन एक बार। चारों कौन कौन सी दी हुई है आपकी, एक तो होता है आलिंद, निलय, फिर उनको आगे जाकर के बांट दिया अलग अलग पार्टों में, माइटल वॉल्व या बायां एंटीवायोकुलर वॉल्व कहा जाता है, इन सब के बारे में दे दिया आपको। मैं एक सिंपल भाषा में समझा दूँ भाई एक बार कि ये होता क्या है, देखिए आप सुन लो केवल इस चीज़ के बारे में। हृदय आपके 4 प्रकोष्ठों से, कितने प्रकोष्ठों से, 4 प्रकोष्ठों से बनी एक आकृति होती है। यह हृदय लंबवत खांच, लंबवत खांच जो होती है, ऐसे इस तरह की खांच होती है, लंबवत खांच होती है, ठीक है, ये होती है लंबवत खांच, इस तरह की लंबवत खांच द्वारा 2 भागों में बांटा जाता है, जिसे आलिंद व निलय कहते हैं। ये जो बड़े बड़े आकृतियाँ होती हैं इसको क्या कहते हैं, आलिंद व निलय कहते हैं बच्चों, आलिंद व निलय। ये हो गई आपकी, क्या हो गया, ये आपका निलय हो गया, निलय वाला भाग ये हो गया, ठीक है, ये आपका निलय, और ये छोटा सा ये क्या हो गया, आलिंद वाला भाग हो गया, ठीक है बच्चों। देखो आगे, उसी प्रकार हृदय के बाएं भाग में 2 कक्ष पाए जाते हैं। बाएं को कहते हैं उधर की साइड, जिसे दाहिना आलिंद व दाहिना निलय कहते हैं। हृदय में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती है भाई। पेशियां कितने प्रकार की होती हैं हृदय के अंदर, 3 प्रकार की पेशियां होती हैं हृदय के अंदर। अब कौन कौन सी पेशियां होती हैं भाई, देखिए कई बच्चे इतने एक्टिव होते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको तुरंत कैच करते हैं, तुरंत एब्जॉर्व करते हैं, और मतलब बुक्स के अंदर जो नहीं दिया होता उसको भी अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेते हैं मेरे बोले हुई बातों पर, कि मैं जो बोल रहा हूँ कि हृदय के अंदर क्या 3 पेशियां पाई जाती है, 3 पेशियां पाई जाती है हृदय के अंदर। इसको कई बच्चे इतने अच्छे हैं कि बोलने पर ही नोट कर लेंगे,
और कहीं ये होता है कि सर ने लिखा हुआ है ही नहीं, किताब में है ही नहीं, हम तो क्यों लिखे, हम तो नहीं लिखे। तो देखिए कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। आगे बात करते हैं कौन कौन से होते हैं 3 पेशियां। तो पहली पेशियां तो होती है बच्चों कंकाल पेशी, कंकाल पेशी, ठीक है। दूसरे की बात करें भाई, दूसरा होता है हृदय पेशी, हार्ट पेशी, हृदय पेशी, जिनको क्या बोलते हैं, हृदय पेशी को अनैच्छिक गति बोलते हैं, अनैच्छिक गति बोलते हैं। और एक थर्ड नंबर पे होती है बेटा चिकनी पेशी, चिकनी, चिकनी पेशी। 3 प्रकार की पेशियां बताई है मैंने आपको, कंकाल पेशी, हृदय पेशी और चिकनी पेशियां, ठीक है। अब बात करते हैं भाई स्तनधारियों में दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है। स्तनधारियों में दूध देने वाले जानवर हो चाहे इंसान हो, कोई भी हो, उनमें कौन सा डबल क्या पाया जाता है, रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब कई बच्चे पूछेंगे सर मछलियों के अंदर भी क्या हृदय होता है क्या? बेटा मछलियों के अंदर एक नलिकावत शिरा हृदय होता है, वहाँ सिर्फ शिराओं से निकला हुआ रक्त प्रवाह होता है। मछलियों में एकल परिसंचरण तंत्र पाया। तो बच्चों एक बार देखिए, हम बात कर रहे थे ब्लड वेसल्स की। शरीर में रक्त का परिसंचरण वाहिनियों द्वारा होता है। रक्त वाहिकाएं एक जाल का निर्माण करती हैं जिनमें प्रवाहित होकर रक्त कोशिकाओं तक पहुंचता है। ये 2 प्रकार की होती हैं, धमनी व शिराएं। अब धमनियों की बात करें, धमनियां क्या होती है, वे वाहिकाएं जिनमें ऑक्सीजनित साफ रक्त प्रवाहित होता है, धमनी कहलाती है। और शिराएं वे होती हैं जिनमें क्या होता है, वी ऑक्सीजनित, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी और अपशिष्ट युक्त रक्त प्रवाहित होगा, उसको क्या कहेंगे, और ये रक्त का हृदय की ओर ले जाती है, उनको क्या कहेंगे, शिराएं कहेंगे। ये आपको नोट करना है, पूरा नोट करना है आपको कि रक्त वाहिकाएं क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स क्या होती है, पूरा नोट करना है आपको बुक कॉपी के अंदर, ठीक है बच्चों। देखो ये होता है आपका पूरा रक्त, ये होता है। अब आपको कुछ नॉलेज मैं दे दूं बेटा, आपके बुक्स में नहीं है खैर ये सारी चीज़ें। देखिए ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं लचीले रंग की होती हैं, लचीले रंग की होती हैं, लचीले रंग की। लचीले पेशियाँ होती है, लचीली पेशियाँ भी होती हैं, लचीली टाइप की होती हैं। फाइबर की बनी होती हैं, ये फाइबर की बनी होती हैं, फाइबर की बनी होती है, ठीक है। इसके बाद में देखिए हम बात करें, और ये क्या काम करते हैं, रक्त वहन करने का, रक्त वहन करने का, नाम से पता चल रहा है। रक्त वाहिकाएं रक्त को बहा कर ले जाने वाली। धमनियां हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त का वहन करती हैं, आप ये भी जानते हैं। जबकि शिराएं हृदय में क्या करती है, शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। अब बात करें इसका वेट क्या होता है भाई, महिलाओं के अंदर इसका जो वेट होता है, महिलाओं के अंदर हृदय का जो टोटल ये वेट हो गया 250 ग्राम हो गया भाई, 250 ग्राम हो गया, ठीक है। अब बात करें पुरुषों की, पुरुषों का हो गया 300 ग्राम, 50 ग्राम ज़्यादा है महिलाओं से। और जो इसमें कक्षों की संख्या है, कक्षों की, तो मछलियों में कक्षों की संख्या 2 पाई जाती है, सांपों के अंदर 3 पाई जाती है। अब कक्ष क्या, कौन कौन से कक्ष, 2 आलिंद और 1 नील है। और मछलियों में 1 आलिंद 1 नील है एक तरह से, फिर 2 आलिंद। और घड़ियाल जो होता है उसके अंदर 4 होती है। ये सारी बातें आपको नॉलेज के लिए हैं। अब बात करते हैं इसकी गति का मापन कैसे होता है। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। कई डॉक्टर के पास जाते हो तो उसमें लिखा होता है ना कि विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजी विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। आप आपके हृदय की संबंधित कोई प्रॉब्लम को डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं तो वहाँ उनकी नेम प्लेट पर लिखा होता है कि कार्डियोलॉजी विशेषज्ञ मिस्टर ये शर्मा, ठीक है। और पक्षियों में व स्तनधारियों में दोहरा परिसंचरण व बंद परिसंचरण पाया जाता है, आप ये भी जानते हैं। तो देखिए एक तो होता है इसके अंदर ईसीजी, ईसीजी होता है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रो ELECTRO लिख देता हूँ, ELECTRO इलेक्ट्रो कार्डियो, CARDIO कार्डियोग्राफ, GRAPH इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है बच्चों। ये हो गया। अब एक होता है EOG, आपके बुक्स के अंदर खैर नहीं है,
इलेक्ट्रोक्यूलोग्राफ होता है, आँखों के लिए होता है, और एक मस्तिष्क के लिए होता है EEG, इलेक्ट्रियो एनक्लोग्राफ ब्रेन के लिए होता है। देखिए, सबसे पहले बात करें कि जो कृत्रिम हृदय होता है रॉबर्ट जॉर्विक ने बनाया था, जिसका नाम जॉर्विक 7 रखा गया था। और कृत्रिम किडनी जो बनाई थी सुवे रॉय ने बनाई थी। और बात करते हैं हृदय के धड़कन की। जो हृदय की धड़कन है सिस्टोलिक में 0.3 सेकंड में होता है, और अनुशीतलन डिस्टोलिक में क्या होता है 0.5 सेकंड में होता है। हृदय चक्र का काल होता है 0.8 सेकंड। हृदय चक्र का काल होता है 0.8 सेकंड। ठीक है बच्चों, अब बात करें भाई ब्लड प्रेशर की बात कर लें अपन एक बार कि ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर की मापन की इकाई होती है, इसको आप सब बच्चे जानते होंगे, स्फेग्नोमैनोमीटर। मैनोमीटर है ये, मैनोमीटर। किसकी गति है बेटा, ये मापन किसका हो रहा है, ये ब्लड। तो देखिए, बात करेंगे हम एक बार कि जो होता है ब्लड प्रेशर कितना होता है नॉर्मली व्यक्ति के अंदर 120/80 mm, ये सामान्य होता है। और बीपी, कई व्यक्ति की बीपी ज़्यादा हो जाती है, मतलब 140 से क्या हो जाती है 90 की भी हो जाती है, तो क्या होता है हाइपरटेंशन हो जाता है। और एक कम का बात करें तो 110 से 70 हो जाती है, तो हाइपोटेंशन हो जाता है। मतलब हाइपोटेंशन का मतलब होता है कि बीपी कम हो जाती है, हाइपरटेंशन का मतलब बीपी ज़्यादा हो जाती है। और एक धड़कन में हृदय 70 मिलीलीटर पंप करता है। ये आपको ध्यान रखने योग्य बातें होती है। ये पूरा आप एक बार नोट कर लेना, अपनी बुक्स के अंदर सारा नोट कर लेना, इसके बारे में क्या क्या दिया गया है हृदय के बारे में आपको पूरा करना है नोट। और आपको इसके बाद में हम पढ़ाएंगे उत्सर्जन तंत्र। ठीक है बच्चों।